वजीर आजम बनाया, 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया, मगर आपका खिदमत करने के बजाय, अवाम को तरक्की दिलवाने के बजाय, मेरे नौजवानों को रोजगार दिलवाने के बजाय, तब भी मियां साहब का शौक था कि वो अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाया जाए। मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा, और 10 साल का आराम किया था मियां साहब ने। फिर हमने भी सोचा, आपने भी सोचा कि तीसरी बार जो है मियां साहब आके कुछ तब्दीली लेकर आएगा, तीसरी बार जो है कुछ और बनेगा, मगर वही एक्शन रिप्ले हो गया। आरओ इलेक्शन के थ्रू मियां साहब को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा के वक्त मियां साहब को 2/3। जब तीसरी बार मियां साहब के साथ ये हुआ, तो एक बार फिर पूछने शुरू हो गया कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे क्यों निकाला कहते कहते वो लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंच के वहां से अपना इनकलाब लेकर आ रहा था। अब बड़ी अच्छी बात है, आखिरकार मियां साहब वापस आ चुका है। लाहौर में बहुत बड़ा इस्तकबाल करवाया गया, मगर बात वही है कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। अभी भी उसका कोशिश यही है कि जिन्होंने इसके लिए 2013 में 2/3 अक्सरियत दिलवाया, जिन्होंने इसको 1997 में 2/3 अक्सरियत दिलवाया, अब वही मुतालबा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो और मैं चौथी बार आके तमाम मसाइल हल करूंगा। मगर आपकी हक है, पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो पूछे कि चौथी बार अगर मियां साहब बनेगा तो हमें अभी से मालूम है कि क्या होगा, हमने वो तमाम काम करने हैं जो हमारे बड़ों ने आपसे वादा किया था। अब देख रहे होंगे कि आजकल की सियासत में आपके मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं। आजकल जो मुआशी बहरान है, जो महंगाई की सुनामी में अवाम डूब रहे हैं, उसका आगाज खान साहब के दौर में हुआ। तो फिर जब हमारे नून लीग के पास खजाना की जिम्मेदारी थी, तो वो नाकाम रहे, वो इस मसला को हल नहीं कर सके। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, हम मिलके इनका मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया में है, और मैं और आप मिलके इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे। आप देख रहे होंगे साथियों कि जो हमारा इंटरम हुकूमतें हैं, उनमें कोई खास लोग हैं जो सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। वफाकी हुकूमत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में हैं, और वो किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं। मैं समझता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के लिए ये एक बहुत गलत पैगाम है कि मियां साहब के कारकुन आज भी वजारतें संभाल रहे हैं। आपने देखा होगा
प्राइवेटाइजेशन का जो वजारत है वह उनका खास बंदा है। और मेरा जो पीआईए यूनियन है वो मुझे बता रहे हैं कि ये पीआईए को बेच नहीं रहे, ये पीआईए को खरीदने की कोशिश में है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी सूरत में इन मियां साहिबान को पीआईए खरीदने नहीं देंगे। हम अपने यूनियंस के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि उनसे बात किया जाए, उनका जो मौक़िफ़ है उनको इज्जत दिया जाए, उनके सवाल के जवाब दिया जाए, ताकि हम मिलके इस इदारे का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं और हमारा मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। मैं आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं, आप ही पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जो मुस्तकबिल के फैसले हैं वो आपके हाथ में हैं। आप साथ देंगे तो हम जरूर जीतेंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर हुकूमत बनाएंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर यहां भी वजीर आला बनाएंगे। लेकिन फैसला आपको करना है, फैसला दीर के अवाम ने करना है। अगर दीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला करते हैं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, मगर आप अगर किसी और सियासी जमात के साथ देते हैं तो वो फैसला भी हमारा सर आंखों पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन में यकीन रखा है और सिलेक्शन का मुकाबला किया है। अगर खान साहब के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था, अगर इख्तलाफ था तो वो सिर्फ एक था कि वो सिलेक्ट होकर क्यों आए। अगर इख्तलाफ था तो सिर्फ ये था कि सिलेक्ट होकर इस मुल्क में मुसल्लत क्यों किया गया। क्या वो समझता था ये पुरानी सियासी रवायतें फिर से कायम करके जो हमने कोशिश किए थे 2008 से 13 तक कि सारे दायरे अपने दायरे में रह के काम करे, तो क्या खान साहब ने यह समझा था कि वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का जब सिलसिला शुरू होता है तो फिर वो पूरा पाकिस्तान की जमहूरियत और तमाम सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाता है। तो खान साहब को भी मुतालबा है हमारा कि मान ले आप गलत थे, पीपल्स पार्टी के जियाले सही थे, पीपल्स पार्टी के कारकुन सही थे जो आपको कहते थे कि जमहूरियत में यकीन करो। आपने जियालों का बात नहीं माना, आपने सियासी कारकुन का बात नहीं माना, आप अंपायर की उंगली पे अपना सियासत करते रहे, आप अंपायर की उंगली पे हुकूमत चलाते रहे और उसका नुकसान अब आपको भुगतना पड़ रहा है। मैं यही पैगाम मियां साहब को देना चाह रहा हूं कि मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे बड़े हो, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सारे दहाइयों से। आप अपना ही मौकिफ से मुकर ना जाए, आप अपना मंशूर पे खड़ा रहे, वोट की इज्जत की सियासत करे, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़े, ये सिलेक्शन की शौक छोड़े। चौथी बार अब आके असल इलेक्शन तो लड़े, 3 दफा सिलेक्ट हुआ, 1 दफा मैं चैलेंज करता हूं, 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगा।